Hello students, this is a lecture class 8 subject maths exercise 11b. Today we will start our next example of this exercise. So example 6, the statement is at what rate percent per annum will a sum of rupees 6250 amount to rupees 7840 in 2 years compounded annually. मीन्स सभी सम्स में हमने ये बताना है कि हमारे पास एक प्रिंसिपल दे रखा है 6250, वो 2 ईयर्स में कितना हो जाना चाहिए 7840 रुपीज़ होना चाहिए, लेकिन किस रेट से। मीन्स इस क्वेश्चंस में हमें क्या निकालना है, रेट परसेंटेज फाउंड आउट करनी है कि 6250 रुपीज़ हमारे 7840 रुपीज़ में हो जाए हमारे पास वहाँ। क्लियर है? सो वी हैव टू फाइंड आउट द रेट परसेंटेज. सो लेट द रेट इज आर, amount is given 7840, p is given 6250 and the n is 2 years given. So applying the formula a is equal to p into 1 plus r by 100 raised to the power n. Put the value and solve it. लाइक यहाँ देखिए अब 6250 मल्टीप्लाइंग में लेफ्ट साइड में ले जाइए, डिवाइड में हो जाएगा, हमें रिजल्ट मिलेगा 7840 बाय 6250, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास रिजल्ट ये रह गया। अब 784 बाय 625 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 2। देखिए अब हमें लेफ्ट हैंड साइड्स को इस तरह से रीअरेंज करना है ताकि यहाँ पर भी पावर हमें 2 मिले, क्योंकि राइट साइड्स में पावर हमारे पास 2 दे रखी है। अगर दोनों की पावर सेम हो जाएगी तो हम वहाँ पे स्क्वायर रूट कर देंगे और पावर टू पावर कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमें वहाँ से आर की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए देखिए 784 हमारे पास 28 का स्क्वायर होता है, जो 625 है वो 25 का होता है। सो वी कैन राइट 78 बाई 625 लाइक दैट इज 28 बाई 25 होल स्क्वायर is equal to 1 plus r by 100 to the power 2. Now square root on both sides, 2 to 2 cancel out, like so the remaining is 28 by 25 is equal to 1 plus r by 100. Now you have to solve it like 1 to the left side, sign change and rearrange that, like, and when you will solve it you will get the result r is equal to 12%. So required rate is 12%. That's our answer. Clear? Now the next example 7, in what time will rupees 1000 amount to 1331 at 10% per annum compounded annually. मीन्स अब इस सम्स में हमें टाइम फाइंड आउट करना है कि हमारे 1000 रुपीज़ कब हमारे पास 1331 रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। लाइक सो रेट दे रखा हमारे पास अब 10%, हमें यहाँ पे टाइम निकालना है। देखिए सिमिलरली लेट रिक्वायर्ड टाइम इज एन, amount is given that is 1331, p is 1000 and the r is 10%. Again applying the formula a is equal to p into 1 plus r by 100 to the power n. Now put all this value in this formula and rearrange like 1000 लेफ्ट साइड्स में लेकर आइए, डिवाइड में हो जाएगा। अब आपने इसको सोल्व करना है। देखिए यहाँ पर जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपका 11 बाई 10 टू द पावर n आ जाएगा। अब यहाँ देखिए हमें लेफ्ट साइड्स का जो बेस है वो हमें राइट साइड्स के जैसा बनाना है, यानी कि यहाँ पर देखिए राइट साइड में जो बेस है वो 11 बाई 10 है। इस तरह से आपने 1331 डिवाइड बाई 1000 को इस फॉर्म के अंदर राइट करना है। तो जब हम इसको राइट करेंगे तो 11 का जो क्यूब होता है वो 1331 होता है, 10 का जो क्यूब होगा 1000 होगा। मीन्स आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशंस बनाकर आप उसको सोल्व कर सकते हो। सो नाउ देखिए बोथ साइड्स बेस सेम है, हमें पता है अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती हैं। सो n इज इक्वल टू 3, सो रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू 3 years. सो ऑन द बेसिस यू हैव टू सोल्व द सम्स 16 to 21 ऑफ एक्सरसाइज 11b इन फेयर नोटबुक। क्लियर? मीन्स आपने सिर्फ 16 से लेकर 21 सम्स ही इस एक्सरसाइज के सोल्व करने हैं, बाकी को कट ऑफ कर दीजिए, बाकी हम नहीं करेंगे। मीन्स 16 to 21 ही हमें इस एक्सरसाइज के सम करने हैं। क्लियर? थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।